जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है क्रोध। क्रोध एक ऐसी वस्तु है जिसको ऋषियों ने, मुनि, साधु संतों ने और बुजुर्गों ने बदनाम किया। इस क्रोध को हमेशा गलत मानते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि क्रोध यदि आदमी जो करता है उसकी बुद्धि का नाश होता है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता 100% सही है, लेकिन कोई भी चीज़ अति शांति भी कुछ काम का नहीं है। अति शांत रहेंगे तो कुत्ता आके आपके मुंह पे ऊपर मूत के जाएंगे और लोग देखेंगे तो हंसेंगे। इसके लिए अति शांत भी होना गलत है और अति गुस्से होना भी गलत है। गुस्सा अपने लिमिट में चाहिए। गुस्सा और शांति दोनों बराबर में होगा तो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलेगी। दूसरी बात में, गुस्से का जो उपयोग है, आप दूसरों की बुराई के लिए काम करते या बुराई के लिए काम लेते, वो गलत है। गुस्से को अपने लिए, अपने काम के लिए काम करो, अपने उपयोग में उपयोग लो तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि गुस्से से बुद्धि का नाश होता है। तो उस समय आप यदि बुद्धि का उपयोग लेंगे या आप गुस्से को उपयोग लेंगे, आपके काम में लेंगे तो बुद्धि का नाश नहीं होगा, आपका बुद्धि का विकास होगा। और बोलते हैं गुस्से से पतन होता, गुस्से से पतन नहीं। आप यदि चाहते हैं तो पतन होना, तो उसके लिए किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो और अपने लिए उस गुस्से को उपयोग में लो। पतन नहीं, आपकी उन्नति होंगी। 100% गुस्सा आपको काम आएगा। ऐसा मत सोचो कि गुस्सा काम नहीं आता, काम आता है। ईर्ष्या कभी नहीं करना। गुस्से में यदि किसी को ऊपर ईर्ष्या करते तो वो गलत है। उस ईर्ष्या के अंदर ऐसी ईर्ष्या करो कि ताकि अपन उन्नति कर सके, अपन उससे ऊपर कैसे जाए और अपन अपना अच्छा कैसे करके ले। ऐसी ईर्ष्या का उपयोग लेना चाहिए। जलन भी नहीं करनी चाहिए। गुस्सा आने पे इंसान को जलन होती है। जलन किस बात की? आप जलन करके आप अपने आप का पतन करते हैं। इसके लिए गुस्से में जलन को उपयोग में लो। गुस्से को उपयोग में लेंगे तो आपका भला होगा। नफरत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में यदि नफरत करता तो गुस्सा उपयोग में नहीं लेने आता है। गुस्से को उपयोग लेना है तो नफरत को छोड़नी होगी या नफरत को त्यागना होगा। तकलीफ, जब यदि आप गुस्सा करते हैं तो तकलीफ होती है आपको। तकलीफ क्यों? तकलीफ लेना ही नहीं अपने ऊपर। यदि गुस्से का उपयोग लेना तो अपन उन्नति कैसे करते हैं उसके ऊपर गुस्सा करो। जिद को पालो। गुस्से में ऐसी जिद पालो कि कुछ कर दिखाने की जिद होनी, कुछ करके बड़ा कैसे करें, अपन अगले से ऊपर कैसे जाएं, अपन अपना अच्छा कैसे कर ले, अपन उन्नति कैसे करें। उस गुस्से को उस हिसाब से पालो ताकि अपना भला हो सके। अपन किसी के कहने से या कुछ गलत करने से गुस्से का अनुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो गुस्सा गलत है। गुस्से का सदुपयोग करो। गुस्से का जब सदुपयोग करेंगे तो अपनी उन्नति 100% होती है। क्योंकि जो जिद होती है वो कुछ कर दिखाने की जिद होनी चाहिए। गुस्से में यदि आप कुछ करके नहीं भी दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ गलत करने का काम सोचेंगे तो आपका गलत होगा। इसके लिए गुस्से को पालो, उसको उपयोग में लो और गुस्से से फायदा करके लो। जिस प्रकार से श्री राम समुद्र पार करने के लिए लंका जाने को ये हुए तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो उस समय श्री राम ने गुस्सा किया था। लोग उस गुस्से को गलत मान रहे क्योंकि लोगों की क्षमता या विचार करने की शक्ति नहीं है। इसके लिए कई अमानुष लोग उस गुस्से को गुस्सा मानते हैं। गुस्सा नहीं, श्री राम ने उस गुस्से को उपयोग में लिया था क्योंकि अगले की व्यवहार देख के, अगले के हिसाब से उस गुस्से को उपयोग में लेके अपना काम सिद्ध कैसे करना वो श्री राम ने आपको बताया था। लेकिन लोगों ने उसको गलत रूप में और गलत विचारों में लिया, वो बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात के अंदर, जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय अर्जुन जब युद्ध लड़ने लगा तो उसको गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। जब गीता का उपदेश दे करके श्री कृष्ण थक गए थे, उसके बाद में भी अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ था क्योंकि मैं अपनों से युद्ध क्यों करूं। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। उस अर्जुन को विराट रूप दिखाने के बाद में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया था। क्योंकि जब ब्रह्मांड नायक किसी को ब्रह्मांड का रूप बताता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान होगा ही। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो अर्जुन को सबके अंदर ईश्वर के रूप दिखने लगे। जमीन, रथ वगैरह, घोड़े, जिधर भी देखता था उस ईश्वर के दर्शन होने लगे। तब भगवान ने सोचा ये अभी जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ये युद्ध करने वाला नहीं। अर्जुन जब संन्यास को उन्नत हो गया, संन्यास करने को तैयार हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसके ऊपर माया का पर्दा डाला। माया का पर्दा डाल करके तब अर्जुन को उकसाया, उसको गुस्सा दिलाया। भी तुम्हारे साथ जो लाक्षागृह का काम हुआ वो गलत नहीं था। यदि तुम्हारे भाई होते तो ऐसा नहीं करते थे। या द्रौपदी के साथ जो गलत
किया वो गलत नहीं था क्या? तुम्हारे साथ जो छल कपट किया, ऐसा करके उसको गुस्सा दिला के नफरत पैदा की, ईर्ष्या पैदा की। उसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ने लगा। युद्ध लड़ते लड़ते जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तब कभी कभी शांत हो जाता था अर्जुन शांत होने के कारण युद्ध नहीं लड़ता था। युद्ध नहीं लड़ने के, भाई ये मेरे अपने हैं, मेरे दादा है, परदादा है, मेरे गुरु है, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने उस अभिमन्यु की, यानी मेरे भांजे की मौत हुई है, ये ध्यान रख, यदि वो अपने होते तो तेरे भांजे को कपट से क्यों मारते थे? उस कपट का बदला लेना तेरा काम है। यदि तू बदला नहीं लेंगे तो तुम्हारे जो भीम की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का क्या होगा, और जो तुम्हारे द्रौपदी की प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि उस प्रतिज्ञाओं का दोषी तुम खुद ठहरे जाएंगे। ऐसा करके श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को गुस्सा दिला के, गुस्से का उपयोग लेकर के पूरे युद्ध को ये किया था, पूरे महाभारत का युद्ध को रचाया था। जब तक आप गुस्से का उपयोग नहीं लेंगे, गुस्से का जब तक अपने लिए फायदे के लिए उपयोग नहीं लेंगे, तब तक उस गुस्से का उपयोग कुछ काम का नहीं है। गुस्सा किसी पे निकालना कोई बहादुरी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है। गुस्से को दूसरों पे निकालने से अच्छा है अपना काम कैसे करना, अपनी जिद कैसे करनी, अपना भला कैसे होना, वैसा सोचेंगे तो ही काम होगा। मेरे भाई, ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबको ये शेयर करना ताकि लोगों को सुनने के लिए मिले। जय श्री राम।